इट्स ओके, थैंक यू सो मच यार फॉर ज्वाइनिंग। तो खुशी जी, ये मास्क क्यों लगाया आपने? अब तो हो गया कोविड। इसकी स्टोरी थोड़ी सी सीरियस है। ओह शिट। जब शुरू किया था ना रैप, ऐसे दिमाग में आया था कि करना है, तो थोड़ा सा पापा का था कि पता नहीं परमिशन देंगे नहीं देंगे, ऊपर से कोई करता नहीं था आसपास में, कोविड चल रहा था, तो बहन ने बोला कि मास्क लगा के कर ले, वीडियो बना ले, और बनाई। फिर कोविड तो चला गया, मास्क नहीं हटा, वो फिर चलता ही रहा बस। तो इसमें सैड क्या है? सैड वाला पार्ट तो मैंने बताया नहीं है। बताइए बताइए बताइए। छोड़ो सर, Please, मैं please. रोने लग जाऊंगी। ओह शिट यार, वही तो चाहिए हमें अब। वही कंटेंट तो मिसिंग है लेटेंट में। करते हैं प्लीज प्लीज रो दे यार, मजा आ जाएगा। 10 मिलियन व्यूज। नहीं, रो। इतनी खुशी के बाद थोड़ा सा इमोशन चाहिए भाई, कुछ तो होना चाहिए। इसके ठीक बाद है, बोले मैं- बलराज इज अ ट्रू जेंटलमैन। सैड भी नहीं बोले, सैड पार्ट इसका ये था कि मेरे को पापा को नहीं, मतलब पापा से परमिशन मिलना थोड़ा सा ये था, बट मेरे को करना था रैप, तो मैंने लाइक मास्क लगाया। और रीज़न जो मेन था वो ये था कि एक ना कोई लड़की थी, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगी, टाइम है ना? हाँ बताइए। कितनी लंबी तो कहानी है। ऐसे एक लड़की थी, तो वो रैप करती थी, मैं उसको जब देखा, जब वही कर रही थी, ऐसा और कोई था नहीं, तो उसके कमेंट सेक्शन में ना वैसा सा था बहुत कि लड़की है इसलिए हाइप मिल गई, शक्ल अच्छी है, ये है वो है। अब मेरे को पता है मेरी शक्ल अच्छी है, मुझे नहीं सुनना कमेंट बॉक्स में कि शक्ल अच्छी है ना। तो फिर मेरे को ये हुआ, मैंने कहा यार मेरे को अपनी आर्ट तो दिखानी है, पर मेरे को ये वाला नहीं चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी सिर्फ आर्ट के बेस पे मैं क्या बात है, जाऊँ, क्या बात है। तो ट्रू आर्टिस्ट खुशी। बट योर एक रफ्तार भाई ने भी कंपटीशन रखा था, यू वन दैट कंपटीशन आल्सो, नो? यू हैव बीन इन द सीन, यू हैव बीन रैपिंग फॉर अ व्हाइल नाउ। दैट्स क्रेजी, Hey दैट्स bro, क्रेजी। have I seen you somewhere? Yeah, she आपने took मेरी part in a couple story of share किया competition. था। हाँ। Oh, Yes, अगर मैं yes. सुनती ना कुछ तो कुछ ऐसा था ना, Yes, भाई yes, वो yes, वर्ड से yes. कर देंगे आप। अभी हाँ, Yes, without the beat. please, please. बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तो दोस्तों, इंडियाज गॉट लेजेंड की वैल्यू जादू के गोटों से ज्यादा हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता था भाई सबसे पहले सबसे ज्यादा वैल्यू अगर किसी की है तो जादू के गोटे की है, पर नहीं भाई, इंडियाज गॉट लेजेंड की ज्यादा हो चुकी है। लिटरली ये शो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ चुका है, सभी जगह पॉपुलर हो चुका है। जहां भी जाते भाई बोलते समर ना भाई अगला शो कब आएगा। पर जब भी इसका कोई भी एपिसोड लॉन्च होता है तभी 2 पार्ट पड़ जाते हैं ट्विटर के अंदर, एक्स के ऊपर। एक्स बोलो ट्विटर बोलो भाई, कुछ से कुछ अलग भी होता है। पर छोड़ो, देखो एक राइट पार्ट ये होता है कि भाई ये गलत किया, जो कंट्रोवर्सी ढूंढता है कि भाई ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, किसी के फादर के ऊपर ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहता, वो है राइट वाली, यानी राइट विंग। लेफ्ट वाला देख लो, बोलते की वो जो बोलना है वो बोलो, समय भाई अपने जो बोलना है बोलो, वो वाले लेफ्ट वाली ऑडियंस है। अब देखो कैसा है मालूम कि राइट वाली को भी मतलब अपने वे में बरोबर है। वो बोलते हैं कि भाई डार्क ह्यूमर कितना भी होना चाहिए, पर किसी के फैमिली के ऊपर, किसी के इनसिक्योरिटीज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और लेफ्ट वाले बोलते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ कॉमेडी तो है, डार्क ह्यूमर तो है। मैं आपको कंट्रोवर्सीज बताता हूँ। सबसे पहले उर्फी जावेद, देखो ये एपिसोड रिलीज नहीं हुआ था उर्फी जावेद का, पहला हुआ था पर सेकंड वाला कि वॉकआउट कर दिया। बोले उसने वॉकआउट का मतलब समझते हो, हरामजादा, गूगल पर सर्च करो, वॉकआउट कर दिया चलते शो में, क्योंकि उसको देखो जो मीडिया आई थी, मतलब जो ऑडियंस आई थी शो के अंदर, वो स्लट शेमिंग कर रही थी। बोले एक दो ऐसे गंदे गंदे से बिलो द बेल्ट जोक मार रही थी, बोले इसकी वजह से उसको वॉकआउट करना पड़ा। ऐसे उर्फी जावेद ने कहा था, और उसने समर रैना के ऊपर भी बोला कि समर रैना रोक नहीं रहे थे। बोले समर रैना आ रहा है, समर रैना तो और मजे लेता है, समर रैना रोक नहीं रहा था बोले, और उसको बुरा लगा। देखो उर्फी जावेद कैसे भी कपड़े पहनती हो, देखो फिर भी उसके पास डिग्निटी है, उसकी खुद की डिग्निटी है, और उसको वो सेक्रीफाइस नहीं करनी थी। और लोग बोलते हैं, मुझे मालूम है हरामजादे लोग वहां पर आए होंगे, शो भी दिल्ली में हुआ था। बोले दिल्ली में शो हुआ था भाई, समर रैना ने गलती पहले ये की, फिर उर्फी जावेद को बुलाया, और उर्फी जावेद को बुलाने के बाद भाई उसने कर दिया दिल्ली में शो। और दिल्ली के लोंडे इतने हरामजादे भाई, दिल्ली के लोंडों ने बोल दिया कुछ तो 4-5, तो फिर उसको उसने वॉकआउट कर दिया। बोले, और ये कंट्रोवर्सी एक। और दूसरी कंट्रोवर्सी अब युवराज जो आया था लिटरली पिछले एपिसोड में, जो युवराज आई थिंक ना सरने में को आज याद नहीं आ रहा, पर भाई उसके बाजू में ये कंट्रोवर्सी आ रही है कि नॉट योर टाइप बोल के आया था वो। लिटरली नॉट योर टाइप की मिमिक्री इतनी खतरनाक करी थी, लिटरली एक बार के लिए मेरा दिमाग फिर गया था भाई कि भाई सच्ची में भाई रियली कर रहा है भाई। नॉट योर टाइप आ गया। नॉट योर टाइप छोटा यूट्यूबर नहीं है, बहुत बड़ा एनिमेशन यूट्यूबर है भाई, बहुत लोग जानते हैं उसको। मुझे लगा था भाई नॉट योर टाइप आ गया भाई, उसका फेस रिवील हो गया, फिर बाद में पता देखो मिमिक है। लिटरली कोई ऐसी इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसी मिमिक कर सकता है कि भाई लिटरली देख के पता चल गया कि भाई मतलब ऐसा लगेगा भाई यही है लिटरली। और उसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी है कि भाई बहुत से लोगों ने वहां पर पहचाना ही नहीं कि नॉट योर टाइप कौन होते हैं। समर रैना को पता नहीं चला, समर रैना एक दो ऊपर जोक भी मार दे, तो उसके दो नॉट योर टाइप की ऑडियंस हो गई राइट वाली। वो बोल रहे हैं कि भाई तेरे को नॉट योर टाइप नहीं पता, इतने बड़े यूट्यूबर की बेइज्जती कर रहा है तू, वो मेहनत करता है, ये वो बोल रहे तू तो फालतू जोक मारते हो, मैं एनिमेशन करने में इतना देर लगाता है। फिर लेफ्ट वाली ऑडियंस हो गई वही हरामजादी, बोले मैं आखा यार ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अब देख तू
ऑडियंस है वो बोलने लगी कि भाई जोक ही तो है भाई, लिटरली वो प्रधानमंत्री थोड़ी है कि उसके ऊपर जोक नहीं मार सकते भाई। देखो उसके हर एक शो में समय रैना ऐसे होता है, जैसे मधुर विली आया था, मधुर विली के फादर के डेथ के ऊपर उसने मजाक उड़ाया था समय रैना ने। देखो वो मजाक मुझे भी पसंद आया था, मैंने भी उसको कॉल आउट किया था, बोला था कि भाई ये जो कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो गया, समझ रहे हो तुम, ज्यादा ही ज्यादा, कम से कम नहीं पर ज्यादा ही ज्यादा हो गया, और बहुत ही खराब जोक था वो। सुन के ही ऐसा लग रहा था भाई कोई इनसेंसिटिव सारी बोल सकता है, और लिटरली वो जोक नहीं मारना चाहिए था। देखो और मधुर विली भी चूते हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई मधुर विली के फादर, मधुर विली का उसके साथ विक्टिम कार्ड मत खेलो भाई, कि मधुर विली बहुत ही दूध का धुला नहीं है, वो खुद मजाक उड़ाता है उस चीज का भाई, उसको तो शर्म आनी चाहिए। पर भाई लिटरली ऐसा नहीं बोलना चाहिए था समय रैना को। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। पिक्चर बोल लो, एज अ फैन बोल लो, मैं आपको बता रहा हूँ समय भाई। और आपके क्या कमेंट्स है, जो लोग वीडियो देख रहे हो आपके क्या कमेंट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय बाय, जय हिंद।